श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपको लगता है कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने सब उपाय कर लिए, प्रदोष व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, शिवरात्रि कर ली है, सारे के सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय, शिवलिंग को देखना है आपको नंदी के सींग में से और अपनी इच्छा बोल देना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, धन नौकरी की समस्या को दूर करेगा, और अचानक से अगर कोई समस्या विपदा अचानक कभी कोई आ जाए कभी भी, तो उसके लिए सबसे अद्भुत उपाय लिख करके रख लेना, हमेशा काम में आएगा। आप सभी को पता है कि नंदी भगवान का और महादेव जी का प्रेम कितना असीम है। जब भी कभी कोई काम आपका अटक रहा हो ना, एक बार नंदी महादेव जी का उपाय जरूर कीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। तो सारे उपायों को ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जिसमें आपको शिवलिंग को देखना है नंदी के सिंग में से, ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, कोई कामना है, उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको इस वाले उपाय को किस तरीके से करना है, एक नियम से, उस नियम को ध्यान से सुन लेना जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, उपाय भी एक नियम से ही होता है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको तैयार करने होंगे 2 दीपक। ध्यान रखना, इन दोनों दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती। क्या लगाओगे? गोल बाती लगाओगे और इसके अंदर भरोगे घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पंच उपाय भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करना है। आपको इन दोनों को लेकर के चले जाना है प्रदोष काल में। ध्यान रखना, जो 2 दीपक आपने लिए हैं उन्हें अभी जलाने की जरूरत नहीं है, माचिस रख लेना, साथ में ले जाना 1 लोटा शुद्ध जल। सबसे पहले आप पहुंचोगे बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, उसमें से एक दीपक को इसकी जड़ों के पास में यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। मुंह रखना उत्तर दिशा की तरफ आपका, और ध्यान रखना इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना। बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष काल में आपको इस वाले दीपक को लगा देना है। महादेव जी से अपनी कामना कहनी है और कामना कह देने के पश्चात यहां से आपको सीधा जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनना, जब आप यहां पर पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले आप पहुंचोगे चौखट पर। तो जो ये चौखट है ना, दूसरा दीपक आपको कहां लगाना है? इस चौखट के दाहिने तरफ, आपके हाथ के दाहिनी तरफ, यहां पर। इसके भी नीचे आपको क्या कर देना है? आसन जरूर लगाना, जमीन पर कभी भी दीपक मत लगाया कीजिए, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके पश्चात आपको अंदर जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। काफी बार अगर आपको दिशा नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो जलाधारी की दिशा होती है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है। यानी कि जब आप इसके पीछे यहां पर खड़े होगे और आपका मुख इधर होगा ना, तो होगा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को नंदीश्वर महादेव के नाम से, ध्यान से सुनना, नंदीश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। उसके पश्चात आपको मंदिर से महादेव जी की आज्ञा लेकर के वापस बाहर निकलना है, और बाहर जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, इनके पीछे आकर के खड़े होना है। अगर वहीं पर नंदी बाबा है तो वहीं पर आप इस उपाय को कर लेना। आप देख पा रहे हो नंदी भगवान के ये सींग है, इन सींग में से नीचे बैठ करके आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं। किस तरीके से, देखिए ध्यान से। जैसे ये सींग है और यहां पर होंगे शिवलिंग, आपको इन सींग में से शिवलिंग का दर्शन करके, शिवलिंग को देख करके अपनी मनोकामना 3 बार बोलनी है। कितनी बार? 3 बार अपनी मनोकामना कहना, और उसके पश्चात नंदी भगवान के उठे वाले पैर छू करके, है ना, मस्तक से लगा करके अपने घर की तरफ वापस चले आ जाना। यही वाला उपाय का जो क्रम बताया पूज्य गुरु जी ने, आपको 3 बार करना है।
कभी भी कैसे भी लगातार कर लीजिए या फिर किसी भी विशेष तिथि पर कर लीजिए। कोई दिन फिक्स कर लीजिए कि भैया मैंने इस बार एकादशी के दिन किया है तो अगली एकादशी के दिन करूंगा, फिर अगली एकादशी के दिन करूंगा, या प्रदोष के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष के दिन, या फिर कल गुरुवार है तो गुरुवार के दिन, अगले हफ्ते के गुरुवार, अगले हफ्ते के गुरुवार। लगातार 3 बार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है अपनी कामना कह करके ना, उसकी जो भी कामना होती है पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय का, जो कि होता है 5 पत्तों वाला उपाय। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करें, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना, तो धन संपदा, कर्जा और नौकरी का सबसे अद्भुत उपाय है। इन तीनों में से यानी कि धन से संबंधित जो भी समस्या है ना, इस वाले उपाय से हल होगी। ध्यान से सुनना, इसके लिए क्या चाहिए होंगे आपको? 5 पत्ते। अब कौन से 5 पत्ते आपको चाहिए, यह चीज ध्यान रखना। आप किसी भी वृक्ष का एक एक पत्ता ले लेना, लेकिन एक चीज का पत्ता मत लेना, वो है तुलसी। ठीक है, आपने एक बेलपत्र का पत्ता ले लिया, आपने एक पीपल का पत्ता ले लिया, आपने एक नीम का पत्ता ले लिया। इस तरीके से आपको अलग अलग वृक्षों के, एक अशोक का पत्ता ले लेना। ठीक है, इस तरीके से 5 अलग अलग पत्ते आपको लेने हैं। मैं आपको बता देता हूं, भैया नीम का ले लिया, बेलपत्र का ले लिया, पीपल का ले लिया, आंवले का ले लेना, इसी के साथ में आपको बनाना लीव्स अगर ये मिल जाए केले की तो ये ले लेना। बहुत सारे ऐसे हैं जो महादेव जी को चढ़ते हैं, आप अशोक का पत्ता ले लेना, कोई सा भी, लेकिन तुलसी का पत्ता गलती से भी मत लेना। ऐसे आपको अलग अलग 5 पत्ते चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का। ध्यान रखना जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी में से। और एक दीपक तैयार कर लेना अपनी अर्जी लगाने के लिए। ध्यान रखना ये जो दीपक होगा गोल बाती का होगा, गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, गौ माता का घी। इन सभी को लेकर के आपको प्रदोष काल में शाम के समय पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह जब भी आप अर्जी करने के लिए जाते हैं, आपको एक दीपक महादेव जी की शिवलिंग की चौखट पर दाहिने तरफ यहां पर लगा देना है, नीचे आसन जरूर लगा देना अपनी कामना कह करके, और फिर उसके बाद में अंदर चले जाना। अंदर पहुंचोगे शिवलिंग के पास में, पहले की तरह ही बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब आपके पास में है 5 पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल। देखिए, धन संपदा की कामना, नौकरी की कामना करने के लिए आपको अपने कलश में, जो कलश आपने लिया है ना, उसे आपको अपने दोनों हाथों पर रखना है, और दोनों हाथों पर रख के अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपनी कामना कह करके इस पूरे के पूरे लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? तुम रुका महादेव जी के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और उसके पश्चात जो आपने 5 पत्ते लिए हैं अपनी हथेली पर रखना है ना, और अपनी कामना कह करके एक एक करके 5 पत्ते के महादेव, मैं आपको इस कामना के लिए ये 5 पत्ते समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी इस मनोकामना को पूरा जरूर करें। शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको स्थापित कर देना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी होगी। एक नियम के साथ लगातार करते रहना। काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं एक बार मैंने उपाय कर दिया, मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो अब से नहीं करूंगा मैं। अरे भगवान भी आपकी भक्ति मांगते हैं कि आप कितने सच्चे तन मन धन से कर रहे हैं, है ना। एक बार में तो कुछ भी नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। महादेव जी जब खुश होंगे आपकी कामना पूरी जरूर करेंगे, ये निश्चितता है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, मैंने आपको रोका भी था कि इस वाले उपाय को लिख लेना। देखिए, अचानक से अगर आपके कोई बड़ी विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, अचानक नौकरी पर बात बन जाए, व्यापार में कुछ भी हो गया, कुछ भी उतार चढ़ाव हो गया, अचानक कोई विपदा आ जाए ना, तो न तो आपको दिन देखना है ना आपको समय देखना है, हैंड टू हैंड आपको ये वाला उपाय करना है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो आप जिस विपदा कामना को टालने के लिए कामना करोगे ना, पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, दूसरा एक हरा मूंग का दाना, खड़ा दाना जो भी खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, आसपास ढूंढना, शिव मंदिर के आसपास आपको जरूर मिल जाएगा। तीनों को लेकर के जाना और वहां पर जो भी कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, चाहे कोई सा भी कंकड़ पत्थर, उसी को शिव मानकर सबसे पहले एक हरे मूंग का दाना इस पर समर्पित करना,
उसी के ऊपर एक चावल का दाना इसके ऊपर समर्पित कर देना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके एक लोटा शुद्ध जल इसी पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव जी से कामना करके वापस चले आ जाना। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो कामना पूरी हो ही जाएगी। इतना अद्भुत उपाय है। लेकिन ध्यान रखना, अपने मन में हमेशा सच्ची भावना रखना, मेरा बाबा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।